ताजदार खत्म नबूवत हज़रत मौलाना अब्दुल्ला आबिद बिन रईस साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनुन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत मुख्तसर से वक्त में चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के रहमत बनाकर भेजा है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए। हज़ूर अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों से ये वादा लिया था कि अगर तुम्हारे दौर में मेरे ये आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तुमने ज़रूर इन पे ईमान भी लाना है, तुमने ज़रूर इनका साथ भी देना है। तमाम अंबिया ने ये वादा किया था अगर हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को पाया, हम इन पे ज़रूर ईमान भी लाएंगे, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी देंगे। इसी वादे की तकमील के लिए इस उम्मत के आखिर में हज़रत ईसा बिन मरियम तशरीफ़ लाएंगे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तबलीग करेंगे। और जो वादा तमाम अंबिया किराम अल्लाह तबारक व तआला से करके हाज़िर खिदमत हुए थे, बल्कि दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो उस वादे को तमाम अंबिया किराम हुजूर का दौर ना पा सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पाना है, तशरीफ़ लाना है, वो उस वादे की तकमील फरमाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान भी लाएंगे, आपके साथ भी देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनुन्ना बिही क़ब्ल यौम व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनुन्ना बिही क़ब्ल मौती। हर अहले किताब नबी करीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मौत से पहले ज़रूर बज़रूर ईमान लाएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने बारहा एक वाक़या सुना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी और एक मुनाफिक का वाक़या आता है। जब दो का फ़ैसला हुजूर की मजलिस में आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो फ़ैसला यहूदी के हक़ में किया और यहूदी ने उस फ़ैसले को कबूल नहीं किया। वो अपना फ़ैसला लेकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में जाता है और जाके कहता है, ए उमर, हमारा फ़ैसला कर दो। और उससे ये तवक्को है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब यहूदियों के बड़े सख्त खिलाफ हैं, शायद यहूदी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से तलवार लाकर उस मुनाफिक को कत्ल करते हैं। दुनिया के मुनाफिक बड़े खुश हैं, आज हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को हटा दिया जाएगा, बदले में कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ऐलान किया, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम, उस वक़्त तक ये मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आपस के झगड़ों में, आपस की लड़ाइयों में, आपस के इख्तलाफात में आपको फैसल तस्लीम ना कर लें, जब तक नबूवत के फैसले को ना माने, उस वक़्त तक ये मुसलमान नहीं।
जिसको हजरत उमर बिन खत्ताब ने कत्ल किया है वो मुसलमान नहीं था, वो पक्का काफिर था। उसने मुस्तफ़ा के फैसले को तब्दील नहीं किया। आज दुनिया की एक आदत है, कुरान की आयत पढ़कर अपने मतलब की बात करनी है, कुरान की आयत पढ़ के तदब्बर कुरान का नाम लेके अपनी मर्जी की बात कर लेनी है। जब फैसला मुस्तफ़ा का आए, मुस्तफ़ा के फैसले को कबूल नहीं करते। हम कहते हैं ये कुरान उतरा हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पे। अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत कहीं अल्लाह के अल्फाज के साथ की कुरान की शक्ल में, कहीं अपने अल्फाज में की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की शक्ल में। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का से है, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम में जरूर ईसा बिन मरियम आएंगे, इमाम बन के आएंगे, हाकिम होंगे, आदिल होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, जजिया को साकत करेंगे और लड़ाई को इसको खंजीर को कत्ल करेंगे। अगर चाहो तो कुरान की ये आयत पढ़ लो कि मिन अहल किताब इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ला मौती या क़ब्ला मौती। अगर चाहो तो कुरान की इस आयत को पढ़ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफून हदीस में कुरान की आयत का पढ़ना भी साबित है। हजरत ईसा बिन मरियम उनका तशरीफ लाना मुतवातर अहादीस से साबित है। हजूर सलाम ने फरमाया, तुम में इमाम बन के आएंगे, हाकिम बन के आएंगे, सलीब को तोड़ देंगे। इन लोगों ने कहा सलीब को ईसा बिन मरियम क्यों तोड़ेंगे, ये बता देंगे। ऐ ईसाइयों, जो तुम्हारा ये अकीदा है ईसा बिन मरियम को सूली हो गई, ये सूली नहीं हुई, तुम गलत कहते हो। हजरत ईसा बिन मरियम सलीब को तोड़ के ईसाइयत का इनकार कर देंगे, ईसाइयत के मजहब की तरदीद करेंगे देंगे। फिर कहा जाता है खिंजीर को कत्ल क्यों करेंगे। हजरत ईसा बिन मरियम खिंजीर को कत्ल यूं कराएंगे जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदान कुत्तों के मारने का हुक्म दिया था। यहाँ पर खिंजीर को कत्ल करा के हजरत ईसा बिन मरियम इस बात का ऐलान करेंगे, ए दुनिया के ईसाइयों, तुम खिंजीर को खाते हो, मैंने खिंजीर को हलाल करार नहीं दिया। यहाँ पे फिर कहा जाता है हजरत ईसा बिन मरियम जिजिया को साकत क्यों करेंगे। उस दौर में जब दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दूसरी चीज की कबूलियत का हुक्म ही नहीं है, मुस्तफ़ा की शरीयत में ऐलान हो चुका हजरत ईसा बिन मरियम के आने तक जिजिया है। ये मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत का ऐलान है। जब ईसा बिन मरियम आएंगे इससे जिजिया कबूल नहीं किया जाएगा, फ़कत हक को कबूल किया जाएगा, दीन को कबूल किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ईसा बिन मरियम के आने का है। दुनिया के तमाम मुसलमानों ने कहा कि अहादीस मुबारका से साबित है, कुरान करीम से साबित है, ईसा बिन मरियम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। अब जो बंदा हजरत ईसा बिन मरियम के आने का मुनकिर है वो कुरान का मुनकिर है, जो कहते हैं वो तशरीफ नहीं लाएंगे वो अहादीस का मुनकिर है। इस पे कादियानियत ने कहा कि हमें इसके इनकार पे काफिर ना कहा जाए। वजह क्या है? उन्होंने कहा वजह यह है ये अखबार अहाद हैं, अखबार अहाद का मुनकर काफिर नहीं होता, अखबार अहाद जन का फायदा देती हैं, इनका मुनकर काफिर नहीं हो सकता। उलमाए अहल सुन्नत के उसूलों के मुताबिक अखबार अहाद के मुनकर को काफिर नहीं कहा जा सकता। लेकिन हकीकत यह है अखबार अहाद नहीं है। मैंने तालिब इल्मी में एक पेपर लिखा था, मैंने उस पे 21 मरफू अहादीस लिखी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ईसा बिन मरियम तशरीफ लाएंगे। उलमाए मुहद्दिसीन कहते हैं 10 अहादीस से जब जायद हों वो मुतवातिर के हुक्म में होती हैं। और इस पे 2 जगह अल्लामा इब्ने हजर ने फतहुल बारी की 6ठी जिल्द 611 सफ़े पे लिखा है कि मुतवातिर अहादीस से हजरत ईसा बिन मरियम का उतरना साबित है। तफसीर इब्ने कसीर में व इन्नहु लाइल्मुल लिस्साअ के तहत लिखा है मुतवातिर अहादीस से साबित है हजरत ईसा बिन मरियम क़यामत के करीब उतरेंगे। जब मुतवातिर से हजरत ईसा बिन मरियम का उतरना साबित है और बिल इत्तिफाक मुतवातिर का मुनकर मुसलमान नहीं होता। इसलिए जो बंदा कहे हजरत ईसा बिन मरियम दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे उस बंदे के बारे में उलमा का इत्तिफाक है उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। दुनिया में चंद फिरके
एक कादियानियत ने इनकार किया। जब कादियानियत को हमारे उलमा ने दबाया, उसने रुख बदला, तंजीमुल मुस्लिमीन के नाम से काम शुरू किया और उसमें हयात ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया। फिर उलमा किराम ने उस पर ज़रबे कारी लगाई, दुनिया के सामने नंगा किया। उन्होंने गामदियत की शक्ल में आके हयात ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया। शक्लें बदलते रहे, अकीदा वही रहा, शक्लें बदलते रहे, नजरिया वही रहा। इसलिए गामदी को चंद दिन पहले कहना पड़ा, कहता है मैं तो खत्म नबूवत को मानता हूँ, लेकिन जो ना माने मैं उसे काफिर नहीं कहता। बहुत तवज्जो करना, कहता है मैं तो खत्म नबूवत को मानता हूँ, लेकिन जो ना माने मैं उसे काफिर नहीं कहता। मेरा पिछले दिनों कराची जाना हुआ, मेरे पास एक बंदे को लेके आए कि गामदी साहब का बड़ा मोतकद है, कहता है बड़ी तहकीक है उनकी। मैंने कहा यार तहकीक तो बताओ। उसने कहा मुझसे बात करें इस पे। मैंने फकत एक बात अर्ज की, मैंने कहा ये बताओ, जावेद अहमद गामदी साहब कहते हैं जो बंदा खत्म नबूवत का मुनकर है वो बंदा मुसलमान है, मैं उसे काफिर नहीं कहता। मैंने कहा आपको पता है इस बात में वजन कितना है, आपको पता है उसने कितनी बड़ी बात कही है? कहता है जी कोई बात नहीं, उनकी तहकीक है। मैंने कहा बहुत तवज्जो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया, दूसरे जुज में आदम अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया। हजरत नूह का दौर आया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया। दूसरे जुज में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया। दूसरे जुज में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम उठ गया, वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आया, दौर आया, उनका नाम आ गया, पहला नाम उठ गया। जब मेरे मुस्तफ़ा का दौर आया, ईसा बिन मरियम का नाम उठ गया, वहां पे मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। कामदी क्या कहता है, अगर हुजूर के बाद और नबी आ जाए, मतलब क्या हुआ? कलमे में मोहम्मद की जगह और लफ्ज आ जाए, अजान में मोहम्मद की जगह और लफ्ज आ जाए, कुरान में मोहम्मद की जगह और लफ्ज आ जाए, दुरूद में मोहम्मद की जगह और लफ्ज आ जाए, और पूरी शरीयत नमाज भी मुस्तफ़ा की छोड़ के उस नबी के तरीके पे पढ़ी जाए, रोजा भी उसके तरीके पे हो, हज भी उसके तरीके पे हो, ज़कात भी उसके तरीके पे हो। गामदी कहता है फिर भी मुसलमान है। मैंने कहा गामदी का इस्लाम मुझे नहीं समझ आया कि कलमा भी छोड़ दे, नमाज भी छोड़ दे, अजान भी छोड़ दे, कुरान भी छोड़ दे, रोजा और नमाज छोड़ दे, हज और ज़कात छोड़ दे। कहता है फिर भी मैं उसे मुसलमान मानता हूँ। जब फिर भी तुझे उसे मुसलमान मानता है, फिर तेरा इस्लाम और है, मुसलमानों का इस्लाम और है, फिर तेरा इस्लाम और है। जब पूरी शरीयत के छोड़ने पर भी तो उस बंदे को मुसलमान कहता है, तो फिर तेरा अपना इस्लाम, तू खुद इस्लाम से खाली है, इस्लाम के साथ तेरा ताल्लुक नहीं। खैर मैं अर्ज कर रहा था, उन लोगों ने कहा ईसा बिन मरियम नहीं आएंगे। हमने कादियानियत से पूछा वजह क्या है, कोई दलील तो हो ना। कुरान उनके आने का तज़किरा करता है, अल्लाह के नबी उसके आने का तज़किरा करते हैं। 1400 साल से उम्मत उनके आने को तस्लीम करती है। पूरी उम्मत में एक बंदे का नजरिया भी इसके खिलाफ नहीं है। कहते हैं देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया, आसमानों में तो कोई दरवाजे नहीं हैं, आसमानों में कोई दराड़े नहीं हैं, ऊपर जाने का कोई निजाम नहीं है। हमने पूछा अगर निजाम नहीं था आदम अलैहिस्सलाम कैसे उतरे थे? अगर निजाम नहीं था मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज की रात आसमानों पे कैसे गए थे? अगर कोई निजाम नहीं था मलाइका कैसे उतरते हैं? अगर कोई निजाम नहीं था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पे दस्तरखान कैसे उतरता था? अगर निजाम नहीं था हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जनाजा आसमानों पे कैसे उठा था? कहने लगे देखो ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन एक बात है, अगर ईसा बिन मरियम आएंगे मुस्तफ़ा के उम्मती होंगे। तंजीमुल मुस्लिमीन ने छोटी सी रिसाली लिखी, उसके आखिर में सवाल जवाब लिखे। उन सवाल जवाब में एक ये सवाल लिखा, अगर ईसा बिन मरियम के आने को हम तस्लीम कर लें तो ईसा बिन मरियम तो मुस्तफ़ा के ताबे होंगे। एक नबी दूसरे नबी के ताबे हो जाए, ये नबी की तौहीन है। एक नबी दूसरे नबी के ताबे हो, ये ठीक नहीं है। मैंने अर्ज किया नहीं, एक नबी का दूसरे नबी के ताबे होना ये तो कुरान ने ऐलान किया, तमाम अंबिया से वादा लिया, अगर तुमने मेरे नबी का दौर पाया तुमने उनके ताबे होना ही होना है, उन पे ईमान भी लाना है, उनका साथ भी देना है। अगर शरीयत के खिलाफ होता,
रब ये मिसाक उन अंबिया किराम से बिल्कुल ना लेते। दूसरी बात, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ये ताबे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, यूशा बिन नून ये ताबे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ताबे थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे कि आज के दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हुजूर के ताबे होना खिलाफ शरीयत नहीं, पहले भी अंबिया दूसरे अंबिया किराम के ताबे रहे हैं, इसमें कोई ऐसे इश्काल की बात नहीं है। मेरी एक जगह पे गुफ्तगू थी, मैंने दर्स दिया, दर्स के बाद एक बंदा खड़ा हुआ, कहता है बहुत बड़ी उलझन है। मैंने कहा इरशाद फरमाएं। कहने लगा देखो एक हदीस में है ईसा बिन मरियम इतना अरसा दुनिया में रहेंगे, दूसरी हदीस में है इतना अरसा रहेंगे, तीसरी हदीस में है इतना अरसा रहेंगे, ये अरसा आपस में मिलता नहीं है। हजरत महदी अलैहिस्सलाम के उतरने में कई चीजें मिलती नहीं है, दज्जाल के आने में कई चीजों की अलामात आपस में मिलती नहीं है। मैं मेरे दोस्ता, अगर तू मौलवी है तो मिरकात उठाकर देख ले, तुझे मिल जाएंगी। अगर मौलवी है तो उम्दतुल कारी उठाकर देख ले, तुझे मिल जाएंगी। अगर मौलवी है मुज़ाहिर हक उठाकर देख ले, तुझे मिल जाएंगी। लेकिन अगर मौलवी नहीं है तो मेरी बात से फकत अपने सवाल का खुलासा लेके चला जा। जिस हदीस में 7 साल का जिक्र है उसमें भी आने का जिक्र है, जिसमें 45 है आने का जिक्र है, 5 है आने का जिक्र है। मेरा तेरा इख्तिलाफ आने में है, मुद्दत में नहीं है। किस चीज में है जी? आने में है। तो आने का इनकार ना कर, जितने साल मान ले हम तुझे गैर मुस्लिम नहीं कहेंगे, आने को तस्लीम कर ले। मेरा तेरा इख्तिलाफ हजरत ईसा बिन मरियम के तशरीफ लाने पे है। खैर मैं अर्ज कर रहा था, हजरत ईसा बिन मरियम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा बिन मरियम आएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेंगे, हजूर की शरीयत पे चलेंगे, आप अलैहिस्सलाम की शरीयत की दुनिया में इशाअत करेंगे। इस पे मैंने 21 अहादीस मुबारक देखी जिनमें ईसा बिन मरियम के आने का तज़किरा था, और तिरमिज़ी शरीफ के 48 सफ़े पर 15 सहाबा से हजरत ईसा बिन मरियम के आने का जिक्र मिला। मेरे दोस्तों, बाज़ जमातें इस्लाम के नाम पे काम करती हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का इनकार करती हैं। तंजीमुल मुस्लिमीन के साथ मेरा मशहूर मुनाज़रा नेट पे मौजूद है, मेरे नाम के साथ मुल्तान बुदला सनद का, उन लोगों के साथ मेरी गुफ्तगू उनकी भरी कॉन्फ्रेंस में हुई और उन्होंने इस बात पर जोर दिया हजरत ईसा बिन मरियम नहीं आएंगे। मैंने बुखारी पेश की, मैंने मुस्लिम पेश की, मैंने तिरमिज़ी पेश की, मैंने नसाई पेश की, इब्ने माजा पेश की, मैंने मिशकात पेश की। मैंने उसके बाद कहा हजरत ईसा की हयात का मसला छोड़ दे, तो इन किताबों को छोड़कर अपनी नमाज साबित कर, अपना रोजा साबित कर, अपना हज साबित कर, अपनी ज़कात साबित कर। अगर इन किताबों में तू यूं कहे नौज़ बिल्लाह हयात ईसा अलैहिस्सलाम का मसला गलत है, तो बता नमाज कहां से पढ़ेगा, रोजा कहां से रखेगा, हज कहां से करेगा, ज़कात कहां से देगा। मेरे दोस्तों, मसला एक नहीं होता। जहां अकायद ऐसे हों जो ज़रूरियात इस्लाम से हैं, जब कोई उनका इनकार होता करता है तो हकीकत में वो पूरी शरीयत का इनकार करता है, हकीकत में पूरी शरीयत को वो छोड़ बैठता है। इसी अकायद की 2 किस्में हैं। नंबर 1 अकायद अहले सुन्नत वल जमात, नंबर 2 नंबर 1 अकायद इस्लाम, नंबर 2 अकायद अहले सुन्नत वल जमात। अकायद इस्लाम वो है जो ज़रूरियात इस्लाम है, मुनकर उसका काफिर है और दलील कतई की जरूरत है। दूसरे ज़रूरियात अहले सुन्नत है, मुनकर अहले सुन्नत से खारिज है और मुनकर काफिर नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। दलाइल कतिया की जरूरत नहीं, दलाइल ज़निया काफी है। ये बात अल्लामा पिरहाड़वी रहमहुल्लाह ने शरह अकायद में भी लिखी है, अन-नबरास में शरह अकायद में भी लिखी हुई है। इससे जो लोग ज़रूरियात इस्लाम का इनकार करते हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान होने के लिए 100% मुसलमान होना जरूरी है और इस्लाम से निकलने के लिए फ़कत एक अकीदे का इनकार काफ़ी है। मेरे दोस्तों, इंतहाई अहम, और मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेके आए, हजूर इस्लाम लेकर आए। ये इस्लाम पूरा मुतवाजी था मक्के के कुफर के, ये पूरा मुतवाजी था और मुखालिफ था मदीने के यहूद के और ईसाइयों के। जब खिलाफ था, एक तजवीज़ पेश की गई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानियत मुकद्दम है, मजहब मुकद्दम नहीं।
अमन मुकद्दम है, मजहब मुकद्दम नहीं। कुछ आपका दीन ले लेते हैं, कुछ हमारा दीन ले लिया जाए, इनको जमा करके एक दीन बना लिया जाए, अमर और आश्ती के साथ अपना वक्त गुजारा जाए, इख्तिलाफात खत्म हो जाए, निज़ा खत्म हो जाए, जमा हो जाए। ये मेरे दोस्तों बड़ा खूबसूरत लेबल था, बड़ा अच्छा उन्वान था, लेकिन रब ने इसको कबूल नहीं किया ना। रब ने इसको कबूल, सूरह काफिरून उतरी कि नहीं, तुम्हें तुम्हारा नजस दीन मुबारक हो, हमें अपना पाकीज़ा दीन मुबारक हो। हम मिलाकर एक दीन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुफर बाज ना आया, अपनी साजिशें करता रहा, अपनी मेहनतें करता रहा। अकबर के दौर में ये बात तय हो गई, नमाज पे पाबंदी है, रोजे पे पाबंदी है, हज पे पाबंदी है, ज़कात पे पाबंदी है। एक मसला ईसाइयों का, यहूदियों का, हिंदुओं का, सबको लेके दीन अकबरी तैयार हुआ। दीन अकबरी में कलमा इजाद हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया, अकबर खलीफातुल्लाह पढ़ा गया, तय हो गया। अकबर की जो तस्वीर है वो पगड़ी और टोपी में रखी जाएगी। ये एक दीन बना, क्योंकि ये तय हुआ 1000 साल के बाद दीन की मुद्दत मुकम्मल होके दीन नौज़बिल्लाह बोसीदा हो जाता है। अब इस दीन की जरूरत नहीं, नया दीन बनेगा। दीन अकबरी बना के उसको चलाया गया, लेकिन मुजद्दिद जैसा दरवेश बैठा नहीं, मेहनत करता रहा, पलट दिया। उसके बेटे के जरिए ये पाबंदियां उठ गई। वो जो वहदत अदियान का नारा था वो खत्म हो गया, दुनिया खुल गई, नमाज शुरू हुई, रोजा शुरू हुआ, हज और ज़कात शुरू हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों फितना मिटता है, उसके जरासीम नहीं जाते, कोई ना कोई मुसीबत बीमारी बाकी रहती है। वो बीमारियां चलती रही, शक्लें बदल बदल के आती रही, वो शक्लें बदलते बदलते इस दौर में, हमारे इस दौर में वो शक्ल जावेद अहमद गामदी की शक्ल में आई। बहुत तो जो दावा क्या किया गया, दावा ये है कि मुसलमान भी जन्नती है, ईसाई भी जन्नती है, यहूदी भी जन्नती है। मुसलमान भी, बहुत तो जो मुसलमान भी, ईसाई भी, यहूदी भी, जब तीनों जन्नती हैं। हमने पूछा ये कैसे हुआ? वो कहता है कि हमारे जिम्मे मुस्तफा की सुन्नत पे चलना हमारे जिम्मे नहीं है। पूछा किस पे चले? कहते हम मिल्लत इब्राहिमी पर चलने के पाबंद हैं, और जो मिल्लत इब्राहिमी पर चलेगा वो जन्नती है। ईसाई भी इब्राहिमी मिल्लत पे है, यहूदी भी मिल्लत इब्राहिमी पे है, मुसलमान भी मिल्लत इब्राहिमी पे है, तीनों जाएंगे। जबकि कुरान कहता है मा काना इब्राहिम यहूदिय्यम वला नसरानिया, इब्राहिम यहूदी भी नहीं थे, ईसाई भी नहीं थे, और मुसलमान थे, और मुशरिक भी नहीं थे। उसने कहा तीनों जन्नत में जाएंगे। बहुत तो जो बड़ी अहम बात है, तीनों जन्नत में जाएंगे। जब तीनों जन्नती हैं, लड़ाई की जरूरत है जी। अगला मौक़िफ़ क्या है कि चंद मसले यहूदियत के लिए जाएं, चंद ईसाइयत के लिए जाएं, चंद इस्लाम के लिए जाएं, एक दीन बनाकर वही फिक्र जो मुस्तफा के सामने मक्के के मुशरिकीन ने पेश की थी कि मिल के चले। इंसानियत मुकद्दम है, अमन मुकद्दम है, मजहब मुकद्दम नहीं। हमने सबको लेके चलना है। इस दौर में यूनिवर्सिटियों में एक बहस चली है तलफीक की। तलफीक क्या है? तलफीक बैनुल मज़ाहिब। एक आदमी हनफी है, मुश्किल पेश आई, शाफी मसलक पे अमल कर ले। मालकी है, मुश्किल पेश आई, मजहब हनफी पे अमल कर ले। हमली है, मुश्किल पेश आई, मालकियत पे अमल कर ले। ये तलफीक यूनिवर्सिटियों में इस पे बड़े मुबासे जारी हैं। लोग समझते हैं बड़ा वक्त का तकाजा है। मेरे दोस्ता, ये वक्त का तकाजा नहीं, ये इत्तिहाद बैनुल मज़ाहिब की जैसे आज बात हो रही है, कल को इत्तिहाद बैनुल अदियान की बात होनी है। अगर इत्तिहाद बैनुल मज़ाहिब का दरवाजा आज खोल दिया, कल को इत्तिहाद बैनुल मज़ाहिब का गेट
खुद ब खुद खुल जाएगा। हम आज भी कहते हैं इत्तिहाद बैनुल मज़ाहिब का मेरे रब ने इनकार किया, मुस्तफा ने इनकार किया, 1400 साला उम्मत ने इनकार किया। आज का मुसलमान भी इत्तिहाद बैनुल अदियान को कबूल नहीं करता। हमारे पास मुस्तफा का खालिस दीन है, उस दौर में भी वही कबूल था, आज भी वही कबूल है और क़यामत तक वही कबूल रहेगा। इत्तिहाद बैनुल अदियान के बारे में अंगड़ाइयां लेने वाले भूल जाए, मेरे मुस्तफा का ऐलान है एक जमात क़यामत तक ऐसी रहेगी जिनको कोई रुसवा करने वाला रुसवा नहीं कर सकेगा, वो हक पे कायम रहेंगे। सिद्दीक अकबर ने कहा था अयनकुसुद्दीन वाना हई, दीन में कमी आ जाए मैं जिंदा रह जाऊं, नहीं हो सकता। ये सारे सिद्दीकी हैं, मुस्तफा की सुन्नत में एक बार बराबर कमी आ जाए लानत है हमारी जिंदगी पे। मुस्तफा की शरीयत में कभी नहीं आएगी। जैसे सिद्दीक हम तक अमानत पहुंचा देंगे, क़यामत के बच्चे तक उस अमानत का पहुंचाना हमारे जिम्मे है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी तबीयत ठीक है।